फर्स्ट टाइम मैंने इसको लोड किया तो शायद इसलिए इतना टाइम लगा रहा है। सो सॉल्व की जो कमांड है उसका सिंटेक्स है इक्वेशन आपने लिखनी है और वेरिएबल लिखना है। सो नाउ कम टू दिस सॉल्व। यहाँ मैंने एक इक्वेशन जो है वो खुद से पहले लिखी हुई है, सॉल्व इज इक्वल टू वी डबल इक्वल। ये आपने याद रखना है कि जब भी आपने इक्वेशन लिखनी है मैथमेटिका में तो यहाँ पे डबल इक्वल का साइन आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, डबल इक्वल रिप्रेजेंट्स इक्वेशन। और ये डबल इक्वल जो है ये आप कैसे लिख सकते हैं, इक्वल और फिर इक्वल लिखिए। देखेंगे जैसे मैंने एक सिंगल इक्वल लिखा तो ये रेड निशान आ रहा है, दैट मीन्स कि ये ठीक नहीं है। और ये जब डबल इक्वल आप करेंगे तो फिर ये आपको बता रहा है कि नाउ इट इज़ फाइन, आपकी ये इक्वेशन बन गई है। अब मैंने ये लिख दिया है v इक्वल टू आई आर, और मैंने किसके लिए सॉल्व करना है, मैंने कहा इसको आई के लिए सॉल्व करना। तो ये यहाँ पे इसने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, सो ये मेरे पास जो आंसर है वो इन दी फॉर्म ऑफ लिस्ट आएगा। इसको लिस्ट में से कैसे निकालना है ये भी हम देख सकेंगे अभी थोड़ी देर बाद। अब सॉल्व की कमांड है और मैंने एक यहाँ पे पॉलिनोमियल डिफाइन किया है, जो भी पॉलिनोमियल है और दैट इज डबल इक्वल 0, और इसको मैंने x के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, जब मैं शिफ्ट एंटर करूँगा तो आपको पता है कि जितनी उसकी पावर होती है उतने ही जो है वो रूट्स आते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लेट से यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो अब ये जो रूट पहले आए थे वो 1, ये 2 और ये 3 रूट्स थे। अब अगर मैं इसको शिफ्ट एंटर करता हूँ तो अब कितने रूट आएंगे, 2 रूट्स आने चाहिए। सॉरी, ये इसको हमें 2 करना है, मेरा ऑफ था। सो इसको 2 करना है, इसलिए अब ये आपके रूट जो है वो बदल गए। इसी तरह अगर ये 4 होगा तो ऑब्वियसली उसके 4 रूट्स होंगे। तो हम इसको फिलहाल x3 लेते हैं। अब इसको मैंने एक जो सिंबल है z उसके इक्वल कर दिया। सबसे पहले मैं अब z को प्रिंट करूँ कि z है क्या। नाउ यू कैन सी कि z इज बेसिकली लिस्ट ऑफ अ लिस्ट, यानी ये जो बड़ी ब्रैकेट है ये एक लिस्ट है और ये लिस्ट की सब लिस्ट है, कॉमा उसके बाद एक और लिस्ट है और एक और लिस्ट है। ठीक है, सो अब यहाँ पे अगर मुझे z को किसी रूट को एक्सेस करना है तो क्योंकि ये लिस्ट ऑफ अ लिस्ट है, अगर मैं z1 लिखूँ तो देखते हैं क्या आता है। ये सिंपली मुझे वही प्रोवाइड करेगा। अगर मैं z1 इस तरह लिखता हूँ तो मुझे क्या आएगा, वो मुझे पहला एलिमेंट लिस्ट का प्रोवाइड करेगा। लिस्ट का पहला एलिमेंट क्या था, वो एक सब लिस्ट थी x गोज टू 1, और दूसरा एलिमेंट क्या था लिस्ट का, z ऑफ, ठीक है, और अब z ऑफ 3। यहाँ पे एरर आएगा ऑफ कोर्स क्योंकि मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं की। सो ये ब्रैकेट क्लोज और नाउ ये आ जाएगा। अब बेटा ये x, ये सेकंड एलिमेंट मैंने यहाँ से उठाया, लेकिन यहाँ से ये सेकंड एलिमेंट ये था, ठीक है, और ये थर्ड एलिमेंट था, ये फर्स्ट एलिमेंट था। अब अगर आपको चाहिए कि आप पहले एलिमेंट पे तो पहुंच गए हैं, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं x गोज टू 1 आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे ऐसे कीजिए 1 ऑफ 1। अगर आप करके देखें लेट्स से क्या आता है, x गोज टू 1 दिखा रहा है। और अगर आप डायरेक्टली उस रूट को एक्सेस करना चाहते हैं, यानी कि 1 एक रूट है, तो फिर 1, 2 क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, z जो लिस्ट है उसका पहला सब लिस्ट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पहले सब लिस्ट है उसका दूसरा एलिमेंट यहाँ पे ऊपर आए, ये लिस्ट का पहली जो सब लिस्ट है वो ये है। अब ये खुद भी एक लिस्ट है, सो ये इसका पहला एलिमेंट है और ये उसका दूसरा एलिमेंट है। अगर मैं ये z, 1, 1 लिखूंगा तो x आना चाहिए, ठीक है, नहीं x नहीं आया, क्यों, उसको फिर 1 करें, अब 1 आएगा। ठीक है, सो लिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, सो दिस इज हाउ, ये आप रिटर्न ट्राई करें बार बार डिफरेंट
ऑप्शंस को ट्राई करें तो आपको पता चलेगा कि कैसे मैंने आंसर को एक्सेस करना है। सो अगर हमें लेट से आंसर को एक्सेस करना है तो अगर मुझे यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको z(1) कहा है तो एक लिस्ट ख़त्म होगी, ब्रैकेट की एक ख़त्म होगी, एक रह गई। अब जब मैं 2 करूँगा यानी कि जो पहला है इसका एलिमेंट वो लिस्ट है, जो दूसरा है वो x गोज़ टू 1 है यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा 1, 2, 1 करूँगा तो मेरे पास x आना चाहिए। ये गड़बड़ होगी जी। ये देखते हैं, लेट मी डू दिस। ओके, सो ये 1, 1, ठीक है, यानी कि जो पहली यहाँ पे मेरे पास इसका एलिमेंट था उसका पहला जो है वो प्रोवाइड करे, वो ये आ गया। इसके बाद फर्दर अगर आप 1 लिखेंगे तो x आएगा। अब अगर यहाँ पे आप 2 लिखेंगे तो ये 1 आएगा। तो अगर डायरेक्टली आपने उसकी रूट की तरफ जाना है तो फिर ये नंबर है, ठीक है। इसी तरह z(2) है, इसको आप फर्दर आगे करते जाएंगे तो डिफरेंट पार्ट्स आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये मैंने z(3, 1, 2) लिखा। अगर मैं यहाँ पे z यहाँ पे देखिए कि सिर्फ ये 1, 2 इधर रहेगा और तीसरी रूट मुझे यहाँ चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे किया कि मुझे पहली रूट चाहिए और उसका दूसरा, यानी 1, 2 इधर भी है और ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है पहली रूट को, ठीक है। अब इधर देखें, यहाँ पे ये 1, 2 इधर भी है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है तीसरी रूट को। अगर दूसरी रूट मुझे चाहिए तो इसी तरह मैं यहाँ 2 लिखूँगा, यहाँ पे 1, 2 लिखूँगा, ये मेरे पास वो दूसरी रूट आ गई। यानी कि आप ये जो लिस्ट आपको रिजल्ट मिला था इसको आप बड़ी आसानी के साथ एक एक पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक हो गया। सो इफ़ यू नाउ वांट टू से कि हाउ वी कैन ऑब्टेन, ये एक इसमें एक कमांड है, वो है बच्चों प्रिंट की। बड़ी इंटरेस्टिंग कमांड है। इसमें आप जो लिखेंगे, लेट्स से हेलो वर्ल्ड, ये प्रोग्रामिंग में पहली ऑप्शन, तो ये आउटपुट एज इट इज़ मैथमेटिका में आ जाएगी। सो ये जो चीज़ है इसको आप यूज़ कर सकते हैं प्रिंट की कमांड को। जो चीज़ आप कोड्स में लिखेंगे वो इंग्लिश के तौर पे एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। और अगर आपने कोई वेरिएबल लिखना है, लेट्स से कोमा z, ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड, ये देखिए हेलो वर्ल्ड। सो अगर आप ये कहना चाहें यहाँ से कि द रूट, ये नीचे लिखा है द रूट ऑफ द इक्वेशन इज x2, यहाँ तक आपने ये कोट्स में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने कॉमा दिया और फिर आपने वेरिएबल बताना है, ये आपने वो एग्जैक्ट वेरिएबल बताया। ये आपके पास सेकंड रूट है, ये थर्ड रूट है, ये आपने इस तरह यहाँ पे लिखा है। तो ये देखिए ये प्रिंट होगा द रूट ऑफ इक्वेशन, दोबारा कर देता हूँ आपके लिए, द रूट ऑफ इक्वेशन इज x2। यहाँ तक जो आपने कॉमर्स में लिखा है वो एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। एंड देन दिस वेरिएबल विल बी प्रिंटेड, और ये जो भी वेरिएबल होगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। और सेकंड वन, ये आप ये कह रहे हैं कि ये x2 है और ये x3 है, मैंने यहाँ से चेंज किया तो देखिए यहाँ से भी चेंज हो गया। एंड इफ यू वांट द थर्ड रूट x3 इस तरह लिखना चाहते हैं, ये देखिए इस तरह लिखा जा सकता है। अच्छा, अब इसमें ये देखेंगे मैं दोबारा लिखा हुआ है द रूट ऑफ द इक्वेशन इज x1। तो अगर आपको ये सवाल किया जाए कि इक्वेशन की रूट निकालें और प्रिंट करें इस तरह ऑप्शन, तो आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी प्रिंट करना हो आप कॉमाज में लिखें, वो प्रिंट हो जाएगा और जो वेरिएबल है उसको आप वहाँ लिखें। ये मैंने आपको पहले भी एक्सेस करने का तरीका ऊपर भी बता दिया है कि आपने अगर रूट को डायरेक्टली एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल बी एबल टू डू दैट। ओके, सो नाउ द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ minus 2x plus 2x minus 3 is equal to this,
ये जो रूट हमने ऊपर वहाँ पे जो ऊपर इक्वेशन थी बनाई हुई, ठीक है, उसके लिए अब यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, लिख रहे हैं। अब यहाँ पे x3 है, अगर आप इसको x2 करना चाहते हैं तो वो पहले मैंने x2 के साथ किया था, इसलिए यहाँ पे x2 लिखा होगा। सो आप इस तरह इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सो ये जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी आपने यहाँ पे ऐड करना है। ठीक हो गया। सो नाउ वी विल मूव फर्दर। सो ये डिफरेंट इक्वेशन हैं, उनके लिए वो मैंने लिखा हुआ है पहले से, जो आपको पहले भी बता दिया है कि वही चीज़ रिपीट हो रही है। सो यहाँ पे मैंने इसको अब इकट्ठा लिखा है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें कि ये कॉमर्स में है, और आप एक से ज़्यादा चीज़ें प्रिंट एक ही प्रिंट की कमांड में कर सकते हैं, ठीक है। सो हेयर इट इज़, यहाँ पे x1 इज इक्वल टू, यहाँ आपने लिख दिया कॉमा ख़त्म, कोट्स खत्म, कॉमे के बाद आपने ये पहली रूट लिख दी उसकी, द रूट ऑफ द इक्वेशन x2 कॉमा खत्म, कोट्स खत्म, कॉमा शुरू, एंड देन वी हैव अनदर रूट। वो मैंने यहाँ से देखें कि ये जो 1 2 है ये कॉमन होगा, 1 2 1 2, ये वो एलिमेंट को जाके एक्सेस करेगा। यहाँ पे पहली रूट, दूसरी रूट, तीसरी रूट, ये आपको लिस्ट देखनी पड़ेगी कि ये लिस्ट किस टाइप की है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब ये देखिए, ये यहाँ पे ये डिफाइन हो गया, द रूट ऑफ द इक्वेशन x1 इज दिस, द रूट ऑफ द इक्वेशन x2 इज दिस, द रूट ऑफ द इक्वेशन x3 इज दिस। यहाँ पे हम इक्वल के सिंबल चूंकि लगाना भूल गए हैं, इसलिए वो इस तरह प्रिंट हुआ है, ये देखें ना, ठीक है। इसको कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए हम शिफ्ट एंटर करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो आई होप कि आपसे अगर सवाल किया जाए कि सॉल्व करें किसी इक्वेशन को, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकेंगे। एंड डी सॉल्व जो है, ऐसी इक्वेशंस जो कि डी सॉल्व की भी एक कमांड है, ऊपर हमने देखी है, वो डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होती है, डी सॉल्व। और जो इक्वेशंस डी सॉल्व से सॉल्व नहीं की जा सकती, उनको हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशियल इक्वेशन के तौर पे उनको लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। तो इसमें इक्वेशन आएगी, वेरिएबल आएगा इंडिपेंडेंट, और यहाँ पे आपके पास जो है उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और वेरिएबल आएगा जिसके ऊपर इक्वेशन डिपेंड करेगा। वी विल सी दैट आल्सो इन अ मोमेंट लेटर। यहाँ देखिए, ये डी सॉल्व, जैसे मैंने कहा, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, उसको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब मैंने आपको मैथमेटिका में डिफरेंशियल या डेरिवेटिव बताए थे, तो डेरिवेटिव जो है उसको मैंने लेट से वेरिएबल कोई भी डिफाइन कर लेते हैं, प्लस 2x माइनस 3, लेट्स। अब अगर मैंने वी आर करना है और मैं यहाँ कोट एक डाल दूँ, तो ये इसको डेरिवेटिव लेना चाहिए था। तो अगर मैं डी की कमांड यूज़ कर लूँ, कि जो डी की कमांड है इसको एक्स के तौर पे, तो ये उसने उसका डेरिवेटिव लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वेरिएबल, इसको अगर मैं ये कमांड यूज़ करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, ये अभी थोड़ी सी वर्क नहीं कर रही, ठीक है। इसका एक और तरीक़ेकार भी है कि यहाँ से आप पैलेट्स यूज़ कर लें और बेसिक मैथमेटिकल इनपुट जो हैं वो यहाँ से ले लें। सो यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और को किया जा सकता है। बट एनीवेज मैं इसको देखता हूँ फर्दर। अच्छा खैर, इसको आप छोड़ें। ये आप जैसे डेरिवेटिव आप ले सकते थे, तो मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह डेरिवेटिव ले सकते हैं। अच्छा, डेरिवेटिव जो है ना वो आप ले सकते हैं, तो ये जो इक्वेशन हमने यहाँ लिखी है, ये बेसिकली कैसे आपने रीड करनी है, दिस इज़ वाई, ये डबल प्राइम है। ये क्या है, डबल प्राइम है। यहाँ आपने ऐसे ये जो एंटर के साथ कॉमा है, ये आपने डाल देना है, ये इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एज इट इज़ कंसीडर होगा।
सो देयर इज सम प्रॉब्लम, आई थिंक ये इधर नहीं हो रहा, मैं इसको यहाँ करके ही देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ क्यों नहीं हो रहा ये। सो देयर इज सम, मेरा ख्याल है इवैल्यूएट अगर करें तो शायद ये कर दे इवैल्यूएट, कुछ मसला है, वी विल सी इन नेक्स्ट स्टेप्स के क्या है। पर हम इसको भी देखते हैं। यहाँ पे ये मैथमेटिका के जो इक्वेशन सॉल्व डी सॉल्व से है, ये हमने इक्वेशन लिख दी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इट इज़ डिपेंडेंट, ये है y सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x, यानी कि d2y ओवर dx स्क्वायर, d2y ओवर dx स्क्वायर, और ये जो है ये 3dy ओवर dx है, ठीक है। सो ये बेसिकली सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर हो गया, और ये y ऑफ x देन डबल इक्वल 0, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका y ऑफ x है, डिपेंडेंट वेरिएबल आपका x है। तो जब आप डी सॉल्व की कमांड इसके लिए यूज़ करेंगे तो ये आपको रिजल्ट दे रहा है, जितने आपके पास ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का उतने उसके रूट्स आते हैं। तो यहाँ सेकंड ऑर्डर था, तो ये आपके पास जो है ये दो कांस्टेंट्स जो हैं इसके, क्योंकि ये डिफाइंड नहीं था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट्स जो हैं उसके आ रहे हैं आपके पास। इसको अगर नाम हमने एस दिया है, जब मैं एस को यहाँ करूँगा तो ये रिजल्ट देगा। अब हमें इसको अगर एक्सेस करना है तो ये वही मेथड है एस ऑफ 1, जब मैं करूँगा तो एक ब्रैकेट यहाँ से वाइप होगी और ये सारा अंदर जो ब्रैकेट के है उसने ये रिजल्ट दे दिया, ठीक है। नाउ इफ आई वांट कि जी y ऑफ x मुझे वैल्यू चाहिए, ये जो सिंबल है ना बच्चों, ये वाला जिसको मैंने हाईलाइट किया, इसको हम कहते हैं एज पर रूल। y ऑफ x की वैल्यू मुझे चाहिए, अगर मैं सिंपली यहाँ पे y ऑफ x लिखता हूँ तो क्या होता है, वो अकेला y ऑफ x आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मुझे y ऑफ x की वैल्यू चाहिए एज पर रूल दिस, ये क्या था, ये था जी, ये वैल्यू थी, यानी इस वैल्यू के लिहाज से मुझे y की वैल्यू कैलकुलेट करके दें, तो उसने आपको y की वैल्यू यहाँ निकाल के दे दी है, ठीक है। सो इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कि ये जो वैल्यू है ये सारी की सारी उसने आपको दी है, ठीक है। और आई होप यू रिमेंबर कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, कॉमा 1, इस तरह अगर हम लेट से देखते हैं, ये तो अभी इसने ऐसे दे दिया है, तो अभी ये एरो से पहले जो है ये 1 है, और एरो के बाद जो है वो 2 है। यहाँ पे आगे 1 लिखेंगे तो y ऑफ x आना चाहिए, यहाँ पे अगर आप 2 लिखेंगे तो फिर ये आना चाहिए। मकसद ये है कि जो y ऑफ x एज पर रूल, सॉरी, एज पर रूल S1, ये जो कमांड है, ये जो हमने यूज़ की है, ये इक्वलेंट बन गई यहाँ पे इस कमांड के, ठीक है। तो अगर आप एज पर रूल लगाएंगे तो ये डायरेक्टली आपको ये वाला नंबर प्रोवाइड कर देगी, तो ये इक्वलेंट कमांड यहाँ पे की बन गई, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आगे फर्दर जी मैंने कह दिया कि मुझे y ऑफ x चाहिए एज पर रूल दिस। अब ये मैंने आपको बता दिया है कि इसको आप इस कमांड से भी ले सकते हैं। तो इसको मैंने ना सेव कर दिया SOL के नाम से सेव कर दिया है इसको मैंने, ठीक है। और ये जो है ये भी मैंने निकाल के लिए, और S1 ऐसे आ गया, ठीक है। अब ये एक और इक्वेशन जो है यहाँ पे हमने लिखी है, ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ मैंने इनिशियल कंडीशन दे दी है, ये क्या है, इनिशियल कंडीशंस है, यहाँ से लेकर ये दो इनिशियल कंडीशन है। चूँकि डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आप इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री वैल्यू कंडीशन नहीं देंगे तो कांस्टेंट्स आएंगे, लेकिन अगर आपके पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के मौजूद होंगी, इनिशियल कंडीशंस या बाउंड्री वैल्यू वैल्यूज़ मौजूद होंगी, तो फिर आपके पास कांस्टेंट ख़त्म हो जाते हैं। अब आप देखेंगे इसको अगर मैं शिफ्ट एंटर करूँगा तो ये रिजल्ट देगा, लेकिन यहाँ पे ये जो कांस्टेंट्स थे जो कि ऊपर यहाँ लिखे हुए थे वो गायब है, इसमें मौजूद नहीं है। So here, if you want to solve it like initial value problem, प्रॉब्लम और बाउंड्री वाली प्रॉब्लम, तो आपको इनिशियल कंडीशंस देनी होगी। इनिशियल कंडीशंस आपने क्या दी है कि y ऑफ 0 इज 0 एंड इट्स डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल टू 1। सो ये डिपेंड करता है फिजिक्स की कौन सी इक्वेशन है और आपके पास बाउंड्री वैल्यूज, इनिशियल वैल्यूज कंडीशन क्या है, तो ये आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं।
नाउ मूविंग फर्दर, ये आपके पास डी सॉल्व की कमांड है। और डी सॉल्व जो है, यहाँ पे आप देखें कि ये एक और इक्वेशन है जी, और यहाँ पे आपने कहा है कि वाई प्राइम और ये जो है ये ज़ीरो के बराबर है, ये भी एक कंडीशन है, लेकिन चूँकि ये एक कम्बिनेशन है, ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन जो है वो वाई में नहीं है खाली, वो एक्स में भी है। सो आपने यहाँ पे एक कंडीशन उसको दी है, और साथ में आपने वेरिएबल दो हैं अब यहाँ पे एक्स और वाई, लेकिन आपने बाउंड्री वैल्यू कंडीशन एक दी है, तो फिर एक कांस्टेंट आएगा और एक नहीं आएगा, ठीक होगी बात। और यहाँ पे आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको प्रोवाइड कर दिया और टी के लिए सॉल्व करने के लिए। तो दिस इज़ हाउ इट विल बिकम। इसी तरह इसको एक्सेस करने का भी वही तरीक़ेकार है जो ऊपर मैंने आपको डिफाइन कर दिया था। एज़ पर रूल से कर लें, वाई को एज़ पर रूल से कर लें। आप इसमें देखें, नोट करें ये बात को कि यहाँ पे इसने जो सॉल्व किया है वो एक्स और वाई के लिए किया, क्योंकि हमने इसको क्या कहा था यहाँ पे, सॉल्व दिस फॉर एक्स एंड वाई। तो ये आपने याद रखना है कि किस पोजीशन के ऊपर क्या चीज़ आती है, ठीक है। सो here it is another thing, a is equal to integrate x raised to power 2, x के लिए करना है इसको इंटीग्रेट। अब जो इसको मैंने a के बराबर कह दिया है, इसको प्लॉट करना है, प्लॉट रेंज आपको बताने की मेरा ख्याल ज़रूरत नहीं है। उसी तरह x03 है, ये वो डेरिवेटिव वाला मामला था, ये डेरिवेटिव आपको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। ये पार्शियल डेरिवेटिव बेसिकली है डी की जो कमांड है। चलिए अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करने जा रहा हूँ, ये है v ऑफ x। जब मैंने एक फंक्शन को डिफाइन करना होता है, उसका मकसद इसमें ये होता है कि हम इसको इसलिए डिफाइन कर रहे होते हैं कि हम उसको बाद में यूज़ कर सकें, और बार बार ये स्टेटमेंट पूरी की पूरी हमें ना लिखनी पड़े। और x की वैल्यू कोई भी हो, हम बस उसको कॉल करेंगे इसकी इस वैल्यू के लिए इसको सॉल्व करना है। जैसे कि आप गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी का मकसद है उसको चला के आपने कहीं कम्यूट करना है। तो आपने गुलबर्ग जाना है, इस्लामाबाद जाना है, आपने गुजरांवाला जाना है, आपने पेशावर जाना है, आपने इस्लामाबाद जाना है, वट। तो आप बेसिकली ड्राइव करेंगे, उसका फंक्शन गाड़ी का क्या है, चलना। सो यहाँ पे बेसिकली आप ये जो हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं इसको डिफाइन करने के लिए, यहाँ जो x इस तरह अगर मैं दूंगा तब भी ये फंक्शन चलेगा, लेकिन जब मैं अंडरस्कोर का बटन ये दबाऊंगा तो उसका मकसद ये होगा कि यहाँ वेरिएबल डिफाइन कर दिया लेकिन एवेल्यूएट नहीं करना। और ये जो सिंबल साथ में इसके मिला के शामिल होता है, इसको हम कहते हैं डिलेड असाइनमेंट ऑपरेटर। खाली इक्वल हो तो वो और है, जब कॉलन लगाना है तो ये डिलेड असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि इसको हमने इवेल्यूएट बाद में जाकर करना है, अभी सिर्फ डिफाइन किया है। इसलिए आप देखें कि आउटपुट में कुछ नहीं आता। अगर मैं ये ना करूं तो फिर वो देखें वो आउटपुट में उसने वो नंबर दे दिए, उसको वैल्यूएट कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ कॉलन लगाऊंगा तो फिर ये जो है, ये कोई भी वैल्यू x, अगर मैं इसको यहाँ अंडरस्कोर ना लगाता तो सिर्फ ये x के लिए डिफाइन होता, ठीक है, प्रॉपरली। इसलिए मुझे डिलेड असाइनमेंट ऑपरेटर जब मैं करूँगा तो यहाँ कुछ नहीं आउटपुट आई, इसने इसको कंसिडर कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन इसको एवेल्यूएट नहीं किया। तो अब अगर मैं v ऑफ 3 डालता हूँ, यानी कि x की वैल्यू 3 डालूंगा तो जो इसकी कैलकुलेशन होगी वो दे देगा। 2 डालूंगा वो कैलकुलेशन उसकी प्रोवाइड कर देगा, 3 डालूंगा कर देगा। अब यहाँ वही मैं जो करना चाह रहा था उस वक्त, वो डेरिवेटिव उसका आ नहीं रहा था प्राइम ड्यू टू सम रीज़न। अब यहाँ देखते हैं, इसका मैंने डेरिवेटिव लिया, उसने उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लिया। अब अगर मैं उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहता हूँ जी कैलकुलेट करे, सेकंड ऑर्डर भी उसने कर दिया। अब अगर मैं कहता हूँ जी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका करे, वेरी सिंपल, उसने कर दिया, जीरो आ गया। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन डेरिवेटिव्स आल्सो। प्राइम का सिंबल जो है वो डेरिवेटिव के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी इक्वेशन f इज इक्वल टू एम में आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ। m है, ये f इज इक्वल टू एम में है, ठीक है। ये एम वी है, तो ये आपको पता है वेलोसिटी क्या है, और एक्सेलेरेशन क्या, एक्सेलेरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर ये वेलोसिटी हमने ऊपर डिफाइन की है उसकी, तो वो यहाँ पे मैंने उसका डेरिवेटिव ले लिया और 4 यहाँ लिख लिया और मैंने ये कर दिया। और यहाँ सिंपली मैं उसकी जो फंक्शन की वैल्यू है चेंज कर दूँ, मेरे पास रिजल्ट चेंज होता है, ठीक है जी। ये दिस इज हाउ वी कैन डू इट इजीली, ठीक है।
So this was it, how you can define some functions, and then how you can take the derivatives, then how you can actually do the desolve, very important, and solve commands. So I hope now, और print कैसे करना है, print भी बड़ी important चीज़ है. I hope now you understand this.